केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। 109 जोड़ी रूटों पर 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर निजी कंपनियों से आवेदन मांगा है। इसके लिए रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर्स में बांटा गया है और इन्हीं 12 क्लस्टर्स में 151 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर का निवेश 30,000 करोड़ रुपए का होगा। पहली बार इंडियन रेलवेज नेटवर्क पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टी को आमंत्रित किया गया है। हर ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। इन रूट्स पर चलने वाली सभी ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं रेलवे ने यह भी कहा है कि इन मॉडर्न ट्रेनों में से अधिकांश को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। रेलवे का यह भी कहना है कि वो 35 साल के लिए ये प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनियों को देगी। हम आपको यहां बता दें कि पिछले साल IRCTC ने पहली प्राइवेट ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी। हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी लेकर। इमरान, तो केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण के लिए बड़ा कदम उठा दिया है। 109 जोड़ी रूटों पर 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने को लेकर निजी कंपनियों से आवेदन भी मांगा है। कब तक ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी? किस तरह से निजी ट्रेनें चलना शुरू होंगी? अब देखिए, जो है 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए टेंडर निकाला है। रेल मंत्रालय ने प्राइवेट कंपनियों से कहा है कि वो निवेश करें। अगर वो करते हैं तो तकरीबन 30,000 करोड़ का निवेश होगा। रेलवे का यह मानना है कि इससे तकनीक बेहतर होगी। रेलवे में यात्री को बेहतर सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा दी जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रेलवे को प्राइवेट ट्रेनों की जरूरत क्यों पड़ी? रेलवे मजदूर यूनियन के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। शिव गोपाल मिश्रा, जो कि मजदूर यूनियन के महासचिव हैं, उनका कहना है कि रेलवे इतनी सक्षम है जब वो बेहतर सुरक्षा दे सकती है, रेलवे के पास बेहतर इंतजाम है, रेलवे का फोर्स है, तो फिर प्राइवेट ट्रेनें चलाने की क्यों जरूरत पड़ी है? इससे आम नागरिक का बहुत नुकसान होगा क्योंकि किराया ज्यादा देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है। इमरान, आपको यहाँ पे रोकूंगी मैं। हमारे साथ रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी भी जुड़ गए। शिव गोपाल जी, तो केंद्र सरकार ने निजीकरण, रेलवे के निजीकरण के लिए जो है आवेदन मांगे हैं और 109 जोड़ी रूटों पर 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए आवेदन की मांग की है। कैसे देखते हैं इस पूरे कदम को आप? इसलिए ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। हम पहले भी इसका विरोध कर चुके हैं। जब 3 तेजस ट्रेनें जो हैं वो IRCTC को दी गई थी और फैक्ट यह है कि IRCTC को घाटा हो रहा है, वो उनको ब्रेक इवन भी नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये 109 पेयर ट्रेनें इनको कहीं से मिल जाने वाली हैं। कहा यह जा रहा है रेल मंत्रालय की तरफ से कि अगर हम प्राइवेट ट्रेनें चलाएंगे तो उसमें जो है वो ऑपरेटिंग का आदमी हमारे रहेगा, संचालन हम ही करेंगे, मेंटेनेंस हम ही करेंगे। खाली जो है वो टेंडर दे करके प्राइवेट आदमी जो है वो भाड़ा ज्यादा बढ़ा लेगा। तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो आम जनता का होगा। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं रोजगार बढ़ जाएगा। कोई रोजगार बढ़ने वाला नहीं है। ये जो पुराना अभी IRCTC ने तेजस पे लोड लिए थे, वो जितने पैसे रेल कर्मचारी मिलते हैं या सरकारी कर्मचारी मिलते हैं उससे एक बड़ा चौथाई और एक तिहाई दाम पर उन्होंने रखा था। उसके बाद उनको निकाल भी दिया। तो ये शोषण की आधारशिला पर रोजगार बढ़ाने की बात की करी जा रही है, बिल्कुल गलत है। फिर वो कहते हैं इससे मॉडर्नाइज हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि वंदे भारत जो है अभिनव प्रयोग है जो भारतीय रेल ने बनाया, तो हम इतनी अच्छी गाड़ी बना करके दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं, तो कौन ये विलायत का या कहाँ का आदमी आ जाएगा जो हमसे अच्छा बना लेगा? हम ABB इंजन हमने खरीदा था, उसको हम यहाँ बना रहे हैं। हम LHB कोचेज यहाँ बना रहे हैं। हम बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इस कोरोना की महामारी के दौरान रेल कर्मचारी ने प्रूव कर दिया है कि वो जो है वो खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने मन की बात में कि ये जो है वो वास्तव में जो है कोरोना वॉरियर्स है। हमने कोई भी कमी नहीं होने दी किसी भी एसेंशियल कम्युनिटीज की पूरे देश के अंदर। और फिर 70-80 लाख लोगों को जो है वो जो माइग्रेटेड लेबर थे उनको एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया। तो क्वालिटी सर्विस अगर कोई दे सकता है, सस्ती दे सकता है, तो वो सिर्फ सरकारी संस्थान ही दे सकता है। हमने तय किया है कि इस सवाल को लेकर के खाली रेलवे में अकेले नहीं लड़ेगा, क्योंकि इसमें एक तरीके से हमारा जो उपभोक्ता है उसके भी ऊपर प्रहार है। तो उपभोक्ता और रेल कर्मचारी सब मिलकर के ऑल इंडिया रेल फेडरेशन का ये सोच है
कि हम एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म बना करके इस पर पूरी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को रेलवे जो है वो किसी को भी देने का हक नहीं है। रेलवे जो है हम बेहतर चलाते हैं, भविष्य में भी बेहतर चलाएंगे। जी शिव गोपाल जी, सरकार कह रही है कि 151 जो प्राइवेट ट्रेनें चलेगी, प्राइवेटाइजेशन से रेलवे की क्वालिटी जो है उसमें इजाफा होगा। तो जो पहले से ट्रेनें चल रही हैं, क्या उनकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है जो सरकार को प्राइवेट ट्रेनें चलाने की यहाँ पे जरूरत महसूस हो रही है? हम ये कह रहे हैं कि जब अभी कुछ प्राइवेट ट्रेनें इन्होंने चलाने का प्रयास किया, आज उन ट्रेनों की कितनी शिकायत आ रही है, उन ट्रेनों पर जो है वो कितनी सुरक्षा खतरे में है, उन ट्रेनों में लोगों के साथ में कितनी ज्यादती हो रही है। मैं आपको एक लखनऊ से तेजस चलती है दिल्ली के लिए, वो बता रहा हूँ कि 5 मिनट सिर्फ एक्स्ट्रा वो पहले आ जाती है। उस 5 मिनट के लिए भी तमाम ट्रेनों का टाइम टेबल चेंज किया गया है उसको प्रायोरिटी देने के लिए। और उसमें क्या ऐसा फायदा है, लेकिन किराया जो है वो हर आदमी से 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, जिस क्लास जैसा क्लास है उस हिसाब से ज्यादा लिया जा रहा है। 600 रुपए किराया ज्यादा लिया जा रहा है। तो ये लूट नहीं है जनता की। और क्वालिटी क्या है, क्वालिटी तो जो रेलवे दे रही है वो क्वालिटी तो वो दे नहीं पा रहा है। आज वंदे भारत बेहतर क्वालिटी दे रही है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिसनॉमर है। इस तरीके का जो है वो एक प्रचार किया जा रहा है। रेलवे में जो सेवाएं दी हैं, अब कठिन समय में चाहे सेना को बॉर्डर पे पहुंचाना हो, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कोई बाढ़ आ जाए, चाहे कोई तूफान आ जाए, और अभी इस महामारी में तो रेलवे मैन ने प्रूव कर दिया है कि हमें कोरोना की परवाह नहीं करते हुए तमाम रेलवे मैन ने जो है अपनी जान लगा दी और कहा कि हम देश को पिछड़ने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है रेलवे का, उसे आप गलत मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिव गोपाल जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। इमरान, तो यहाँ पर जो यूनियंस हैं जो खिलाफ हैं इस फैसले के सरकार के कि प्राइवेटाइजेशन को लेके, इससे पहले भी हमने देखा है कि जो तेजस एक्सप्रेस चली थी उसको लेकर तमाम शिकायतें हमें मिली थी। तो अब जब 151 ट्रेनें प्राइवेट चलाने की यहाँ पे सरकार तैयारी कर रही है, तो तमाम जो यूनियंस है उनका क्या कुछ कहना है, क्या वो आगे इसको लेकर कदम उठाने वाले हैं? देखिए, रेलवे की जो यूनियन है, जो मजदूर यूनियन है, वो इसके खिलाफ है। इससे पहले भी जब तेजस चली थी तब भी विरोध में आवाज उठाई थी और अब भी विरोध में आवाज उठा रहे हैं। सीधे सीधे मजदूर यूनियन जो होती है या रेलवे की कर्मचारी यूनियन होती है, उसका सीधे सीधे एक दायरा होता है कि हमें कम से कम कीमत पे, सस्ते से सस्ते कीमत पे पैसेंजर को सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जैसे आप सोचिए 30,000 करोड़ का अगर निवेश होगा तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट कंपनियां इसका मुनाफा कमाने के लिए किराया तय करेंगी और जो कंपनी इतना पैसा इन्वेस्ट करेगी वो किराया तय करने का हक और अधिकार उसको होगा। तो सोचिए, रेलवे जो हिस्सेदारी लेगी किराए में से वो बहुत मामूली हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि सारा कुछ तो काम वो कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियां वो करेंगी। तो जाहिर सी बात है किराए का बोझ यात्री पे ना पड़े, इसको लेके विरोध करेंगे। इससे पहले भी आपने जब प्राइवेटाइजेशन की बात की गई थी तो आपने देखा कि रेलवे के नेता और रेलवे यूनियन के लोग किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर विरोध की आवाज अब उठने लगी है और आगे भी जो है ये आवाज हमें उठती नजर आएगी। वो बात करेगी हमसे, उसके बाद तब कोई फैसला लेगी। जी इमरान, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।